दोस्तों इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 पिकोमीटर खाली स्थान के बराबर होता है, तो ये होगा सी ऑप्शन। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर तथा यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा तो क्या होगा। तो देखिए मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा के बराबर होता है P²/2m। ठीक है, प्रथम स्थिति में यदि देखें तो क्या होगा P²/2m। अब यदि दूसरी स्थिति में संवेग को यदि 3 गुना करेंगे तो क्या होगा। संवेग को 3 गुना करेंगे तो 3p का होल स्क्वायर बाई 2m, यानी क्या होगा 9p² बाई 2m। ठीक है, 9p² बाई 2m। तो पहले का क्या हो गया है 9 गुना। ठीक है, यानी k2 बराबर 9k1। ठीक है, तो अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा मूल मान की 9 गुना हो जाएगी यदि संवेग को 3 गुना करेंगे तो, चूँकि यहाँ पे संवेग बराबर होता है P²/2m। निम्नलिखित में से दाब का विमा सूत्र, तो दाब का विमा सूत्र ई ऑप्शन। तो देखिए दाब की जो विमा सूत्र होता है ml-1t-2। क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बट्टा में क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बट्टा में क्षेत्रफल। ठीक है, और बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान का होगा kg और त्वरण का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी ये हो जाएगा द्रव्यमान यानी मास यानी m और m। ठीक है, मीटर का लंबाई, सेकेंड का होगा T⁻², ml T⁻²। ठीक है, और क्षेत्रफल का होगा L2, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर यानी L2। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ml, देखिए बल का होगा ml-t-2 बट्टा में L2। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो होगा ml-1t-2। ठीक है, नेक्स्ट, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है, तो बी ऑप्शन 273.15। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक 273.15 होता है। केल्विन ताप मापने की एक SI इकाई है। नेक्स्ट है कि तेज गति से आने वाली जो है क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, तो 45 का होगा सी, क्योंकि वह लंबे समय तक जो बल का अनुभव करता है। तो तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक जो है अपनी बाहों को पीछे की ओर जो है करता है। इसमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का पालन होता है, अर्थात गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे वह लंबे समय तक जो है तक कम बल का अनुभव करता है, अतः गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। कहता कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो 46 का सी। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो वृत्तीय गति में डेयरी में, तो यहाँ पे कहता डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम अलग करने की प्रक्रिया क्या कर लेते हैं, तो अपकेंद्री। ठीक है, अपकेंद्रीकरण। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए कहता कि वृत्तीय गति में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब ऐसा आभास होता है कि वस्तु पर एक बल लगा है जिसकी दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत है। वास्तव में यह बल लगा नहीं होता है। इस प्रकार के आभासी बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे मोड़ पर दाईं ओर घूमती गाड़ी पर बैठे आदमी बाईं ओर झुक जाता है, अर्थात उसे अपकेंद्रीय बल आभास होता है। दूध से क्रीम अलग करने वाले यंत्र इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तथा कि उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है, सी क्वथनांक। तो देखिए वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। इस ताप पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। क्वथनांक वायु दाब के साथ परिवर्तित होता है और वायु दाब के बढ़ने पर द्रव के क्वथन हेतु जो अधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है, अर्थात दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है।
कहता है कि हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, तो 330 मीटर पर सेकेंड। तो किसी माध्यम जैसे हवा जल में ध्वनि 1 सेकंड में कितनी दूर तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। वायु में 20 डिग्री सेल्सियस या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ध्वनि का वेग 343.59 प्रति सेकंड लगभग 330 मीटर पर सेकंड है। वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य के रूप में होता है। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। कहता है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है, तो सी ऑप्शन, यानी प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। कहता है कि एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है। 50 का होगा बी, यानी केवल प्रतिरोध। तो एसी परिपथ में पावर हानि केवल प्रतिरोध में होता है। प्रतिरोध में पावर हानि होता है I²R होता है। प्रतिरोध का मान जितना अधिक होता है पावर हानि ज़्यादा होती है। जो ताप के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है, तो हीट समानुपाती होता है I²RT। तो लोहे में जंग लगना इसके किसका सामान्य उदाहरण है, तो बी, रासायनिक परिवर्तन। तो जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण है दूध का दही में परिवर्तन, अगरबत्ती का जलना। कहता कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, 52 का बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन कार्बन के अपरूप हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य तापमान और दाब पर एक रंगीन जो अज्वलनशील तथा ग्रीन हाउस गैस है। यह कार्बन का एक अपरूप नहीं है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में जो CO2 की मात्रा 0.03% है। इसका उपयोग सोडा वाटर में, चीनी उद्योग में, सफ़ेद लेड के उत्पादन में, जो है अग्निशामक यंत्रों आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की। 53 का होगा ए, हिदेकी युकावा। तो देखिए हिदेकी युकावा ने परमाणु बल सिद्धांत दिया। SN बोस ने बोसान कण की खोज की। फिर है क्रिस ग्राफ ने क्रिस ग्राफ की खोज जेसी बोस ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन घोल घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जो है जल अपघटन हो जाता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप यह नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है। कहता उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिक में समूहबद्ध किया था। तो ये हो जाएगा आपको सी, जोहान्स, यानी तो 1817 में जर्मन रासायनिक जोहान्स वुल्फगैंग डोबराइनर ने जो है समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में व्यवस्थित किया। डोबराइनर त्रिक 3 तत्वों के समूह पर आधारित है। त्रिक के तीनों तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि मध्य के तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 बाह्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत है, ठीक है। लिथियम का परमाणु भार होता है 7, सोडियम का होता है 23, पोटेशियम का होता है 39। कहता नाइट्रोजन का जो प्रयोग है विद्युत बल्बों में किया जाता है। तो नाइट्रोजन यानी दहन को सपोर्ट नहीं करता। तो बल्ब एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर से वायु जो निकाल ली जाती है ताकि इसके गर्म तंतु से ऑक्सीजन ऑक्सीकृत न कर पाए और बल्ब की जो दक्षता एवं आयु बढ़ जाती है। बल्ब के अंदर मौजूद जो है वायु निकाल कर अक्रिय गैस और नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। कहता
प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो यह सल्फर। तो प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाले यौगिक सल्फर है। प्रकृति में सल्फर जो है मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भूपटल पर सल्फर का प्रतिशत 0.05%। प्याज, लहसुन, अंडा, सरसों के तेल आदि पदार्थों में भी सल्फर पाया जाता है। सल्फर की जो प्राप्ति है ये फ्रांस विधि एवं सिसिली विधि द्वारा की जाती है। तथा जलाने पर कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है? 58 का ये सोडियम। सोडियम एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व है। इस समूह में धातु गण मौजूद है। सोडियम धातु के परमाणु अपना एक जो है इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम आयन में जो सरलता से जो है अपचयित हो जाते हैं। इनकी जो है क्रियाशीलता के कारण इसे निर्वात या केरोसिन तेल में रखते हैं। जल से यह क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन जो मुक्त करता है। वायु में यह पीली लपट के साथ जलकर सोडियम जो है ऑक्साइड Na2 और सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 का मिश्रण बनाता है। पोटेशियम जलने पर बैंगनी रंग प्रदान करता है और बेरियम जलने पर जो है हरा रंग। नेक्स्ट है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ए एल्युमिनियम। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। तथा साबुन का उत्पादन होता है। 60 का ए ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया। साबुन वसा या तेल या उनके फैटी एसिड से बनता है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड के जो है सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तथा जब वसा तेल में मौजूद जो ट्राइग्लिसराइड जलीय NaOH या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये साबुन और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। इसे एस्टर का क्षारीय हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। चूँकि इस अभिक्रिया से साबुन बनता है इसलिए इसे जो सोपोनिफिकेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। तथा रक्तचाप को मापने के लिए जो है चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो स्फिगोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक यंत्र है। और इकोकार्डियोग्राम द्वारा हृदय की जांच, स्टेथोस्कोप द्वारा लंग्स से होने वाली आवाज़ तथा स्पाइरोमीटर द्वारा लंग्स की क्षमता को बेहतर बनाया जाता है। हमारी जिह्वा पर कौन सी जो है अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? 62 का सी रस संवेदी। तो जीभ मुख के जो है तल पर एक पेशी होती है जो भोजन को जो है चबाना और निगलना आसान बनाती हैं। यह स्वाद अनुभव करने का प्रमुख होता है। हमारी जिह्वा पर जो रस संवेदी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो स्वाद के प्रति संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। और ये कोशिकाएं भोजन में रसायनों के प्रति संवेदनशील होती हैं। जीभ मूल रूप से 4 प्रकार के स्वाद के प्रति संवेदनशील होती है: नमकीन, खट्टा, कड़वा और मीठा। दांत का इनामेल किसके बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट। दांत का इनामेल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत 3 परतों का बना होता है। ऊपरी परत जो सबसे कठोर इनामेल कहलाती है। ठीक है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। इसके नीचे की परत को डेंटाइन कहते हैं और सबसे नीचे की परत को पल्प कहते हैं। डेंटाइट हड्डी की भांति कार्य करता है तथा पल्प में रक्तवाहिनी होती हैं। सबसे नीचे दांत की जड़ या मूल होती है। हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का यूज किया जाता है? स्टेथोस्कोप। तो हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसका आविष्कार रेने लेनिक ने 1816 में किया था। ठीक है। स्पाइरोमीटर मानव फेफड़ों की श्वसन दर के मापन में यूज किया जाता है। थर्मामीटर तापमान मापने में। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? 65 के बी 7.35 से 7.45। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो है एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम तो विलयन अम्लीय, 7 से अधिक होने पर जो है क्षारीय, पीएच मान 7 होने पर विलयन उदासीन होता है। ठीक है। मानव शरीर की पीएच रेंज 7.35 से 7.45 से मध्य होता है। कुछ पदार्थों का पीएच मान समुद्री जल का
7.4, रक्त का 7.4, लार का 6.5, दूध का 6.4, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2 होता है। कहा कि पहले चरण के आरंभ में ऑक्सीशोषण के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद कौन सा है? 66 का होगा बी, पाइरुवेट। तो पहले चरण के प्रारंभ में ऑक्सीशोषण के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद पाइरुवेट। कौन सा भाग प्रकाश को मानव शरीर में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? 67 का होगा सी, कॉर्निया। तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय जो एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। मानव आँख में प्रकाश के प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करने वाला भाग कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया से ही प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यह आँख की सबसे बाहरी लेंस है जो आँख में प्रकाश के प्रवेश को जो नियंत्रित करता है। आँख दान करने के संबंध में जो कॉर्निया का ही दान किया जाता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एक मात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी होती है? 68 का होगा डी। तो देखिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी जीभ है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती। कथा कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? तो ए ऑप्शन, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है जो महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एस्ट्रोजन हार्मोन डिंब ग्रंथि हार्मोन का उदाहरण है। कहते हैं कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए, केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 33% पाया जाता है। केला विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है। इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि पाया जाता है। एड्स खाद्य स्थान के कारण होता है। 71 का होगा ए, विषाणु वायरस। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। यह HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण जो है होता है। एड्स का वायरस जो मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करके उसे क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति आसानी से विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। मलेरिया परजीवी प्राथमिक परपोषी है। तो सी ऑप्शन, मादा एनाफिलीज। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी मादा एनाफिलीज मच्छर है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिसे यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसे रुग्ण कर देता है। इस रोग में जो है जारे के साथ बुखार, लाल रुधिर कणिका नष्ट हो जाती हैं तथा रक्त में कमी हो जाती है और उपचार के लिए कुनेन का, पेलुरिन का, क्लोरोक्विन का, प्रीमाक्विन आदि औषधि लेना चाहिए। अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो ATP। तो अधिकांश कोशिकाओं प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा मुद्रा है। ATP एक जटिल कार्बन रसायन होता है। यह जो है जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। यह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रियाएं चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि आवेग प्रसार, मांसपेशी का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए, चार्ल्स डार्विन। तो जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक अंग्रेजी में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त की है। जैव विकास का सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा जो है प्राणियों का विकास या डार्विन जो है विवाद कहलाता है। कहता जलीय प्राणी जैसे मछलियाँ अपशिष्ट उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती हैं? 75 का भी अमोनिया। तो देखिए, जलीय प्राणी मछलियाँ अपशिष्ट का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती हैं। पक्षी अर्धघन जैसे सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं और मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में जो यूरिया प्रमुख होता है। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिका संरचना वाले पादप आते हैं? बी ऑप्शन, थैलोफाइटा। पादपों के थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिका संरचना वाले पादप आते हैं। इनके जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। इस समूह में वे पादप आते हैं जिनका शरीर सुपरिभाषित नहीं होता। तथा फर्न पौधे में बीजाणु कहाँ स्थित होता है?
ए ऑप्शन, पत्तियों की निचली सतह में। फर्न पौधे में बीजाणु पत्तियों की निचली सतह में स्थित होते हैं। फर्न एक बिना पुष्प वाला पौधा है। इसको जड़, तना, पत्ती 3 भागों में बांटा जा सकता है। यह बीजाणु दहानियों से बीजाणु उत्पन्न करता है, इसी से नए पौधे की उत्पत्ति होता है। फर्न एक पूर्ण विकसित संवहनी प्रणाली वाला पहला पौधा है। यह जो है टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं। फर्न अपने सजावटी और औषधीय उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। फिर है कि मैग्नोलियोफाइट पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। 78 का बी, एंजियोस्पर्म। तो देखिए मैग्नोलियोफाइट पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें आवृत बीजी कहते हैं। इन पौधों के बीज जो है चोल से ढके होते हैं। कहना खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एवं राइजोम है जो 79 का ए। भूमिगत तना है तो अदरक, हल्दी, आलू भूमिगत तने का उदाहरण। कहता कि रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना खाली स्थान का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। तो बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।